आगे ना कोई नहीं इसका है। हेलो, हाँ समीर जयेश। सर समीर अभी नहीं आया सर। अभी नहीं आया, ओके जी सर। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो करें। यस सर। देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.2 में अब हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है या इसका इंस्ट्रक्शन देखिए, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 5.2 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको मान लेते हैं कि यह y के इक्वल है। ये हमने मान लिया कि यह फंक्शन y के इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बट कोई जरूरी नहीं कि मानो, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट हमें करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो बेटा, इसको हम लोग लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। तो जो डिफरेंशिएशन का नोटेशन होता है वह होता है d/dx। अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो d/dx लिखेंगे, t के रिस्पेक्ट में करना है तो d/dt लिखेंगे, p के रिस्पेक्ट में करना है तो d/dt लिखेंगे। तो ये हो गया d/dx इंटू में y इक्वल टू d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो बेटा, ये लेफ्ट साइड में जो है इसको हम लोग सीधे सीधे dy/dx लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर 5 का हमें d/dx करना है, मतलब साइन एक्स स्क्वायर 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। तो देखो बेटा, एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फार्मूला है वह फार्मूला कुछ ऐसा है, d/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है कॉस ऑफ एक्स। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर कर लेंगे। मान लेते हैं कि साइन, ये पूरा ब्रैकेट एक्स है। एक मिनट के लिए हमें मान लिया कि दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स दिस इज द d/dx ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का d/dx क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस ऑफ एक्स इंटू, सॉरी कॉस ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसको लिखेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला तो स्टैंडर्ड था जो साइन एक्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इतने पोर्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अलग से d/dx करेंगे, मतलब अलग से इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ क्या जो मैंने बताया? ठीक है, हाँ मैं बताते जा रहा हूँ, एक एक स्टेप मैं क्लियर करते जाऊंगा इसमें, ठीक है बेटा। ये साइन, हाँ हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। आप ये स्टेप लिखते हो नहीं लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कोई भी नहीं लिखता है, ना स्टूडेंट लिखते हैं, टीचर भी बहुत कम लिखते हैं इसको, बट लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएशन बताया, इसका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, क्योंकि अगर एक्स होता तो हमें आगे ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्स के प्लेस पे कुछ और है, इसलिए उतने पोर्शन को अलग से d/dx करेंगे और उसको इसी के इंटू कर देंगे।
अब देखो बेटा, अगला जो फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वह डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फार्मूला है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। मतलब जो पावर है वो स्टार्टिंग में जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, मतलब इंटू में आ गया पावर और फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है। और दूसरा एक फार्मूला और भी यूज करेंगे यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब उसमें अगर कोई डिफरेंशिएबल क्वांटिटी नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो के इक्वल होता है, हमेशा जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो बन गया, इक्वल टू जीरो बन गया। तब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये जीरो बन गया है तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तब लिख दो बेटा इसको, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें ये वाली अगर प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूँ तो इसका जो पावर है वो इंटू में आ गया और एक्स की पावर उसमें से एक कम हो गया यानी 2 माइनस 1 प्लस ये जो 5 है ये प्योर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है बेटा, ओके सर। प्रत्युष इसमें हाँ हो गया, हो गया, चलो। हाँ बेटा देखो, ये क्वेश्चन अभी मैंने स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया है। अभी हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैंने मान लिया था कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन का एक नोटेशन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये बन गया डी बाई अपान में डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, ये फार्मूला मैंने लिखा है बेटा, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है। तो एक मिनट के लिए ये साइन एक्स तो नहीं है बट मैं कंसीडर करता हूँ ये जो ब्रैकेट लिखा है वह एक्स अगर होता तो, अगर एक्स होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता, लेकिन जो एक्स के प्लेस पे है वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। और फिर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसको अलग से डी बाई डी एक्स अलग से करेंगे, मतलब फिर उसको अलग से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको जो चीज हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखो बेटा अब एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये मैंने बेसिक फार्मूला लिखा है, अभी मॉर्निंग में ही हम लोग डिस्कस किया था कि एक्स की पावर एन का डी बाई डी एक्स एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू में आ जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये बन जाएगा। और दूसरा एक फार्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि प्योर कांस्टेंट है उसमें कोई डिफरेंशिएबल क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, उस कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे 5 के साथ में एक्स नहीं लगा है इसलिए 5 का डी बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। अब ये कुल मिला के क्या बन गया, 2 का 2 इंटू एक्स की पावर 1 बन जाएगा, मतलब ये 2x हो गया। अब फिर उसके आगे लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यही बेटा आपका डी वाई अपान में डी एक्स है, यही आंसर हो जाएगा। समीर जयेश बोलो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? है नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। एक बार और देखो, ये आइडेंटिटी है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। आइडेंटिटी करती है कि अगर साइन एक्स का डिवाइड एक्स किया जाए तो वह कॉस एक्स में बदल जाएगा। तो एक मिनट के लिए मानो ना कि ये जो साइन एक्स है यहाँ पे मैं लिखा हूँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैंने मान लिया कि ये पूरा एक्स है। अगर इतने के प्लेस पे आप एक्स ले लेते एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता,
कॉस एक्स हो जाता, तो कॉस एक्स बट एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हमने कॉस के आगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लगा दिया, जो एंगल यहाँ पे दिया गया था वही एंगल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद अगर ये एक्स होता तब तो हमें आगे ये करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये एक्स नहीं है तो इतने पोर्शन को अलग से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमने अलग से इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब इसको एज इट इज हमने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को फिर यहाँ से इस आइडेंटिटी से हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कराया। एक्स की पावर एन का डी बाई डी एक्स एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, और ये 5 है प्योर कांस्टेंट है, तो इसका डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। अब इसको मैंने फिर यहाँ पे इंटू में लिख दिया पहले, 2 इंटू एक्स की पावर ये एक्स बन जाएगा, एक्स की पावर 1 बन जाएगा तो 2x हो जाएगा, और इंटू में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गए? क्लियर हो गया क्वेश्चन है? यस सर। ओके, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। तो वो दिया गया है कॉस ऑफ साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स ऐसा दिया गया है, और इसको मैं मान लेता हूं ये y के इक्वल है, y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स हमने इसको सपोज कर लिया। इसको भी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बनेगा बेटा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। एक मिनट के लिए बेटा सपोज करो कि ये अगर एक्स होता, ये पूरा जो ब्रैकेट में साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स इस कॉस के लिए एंगल है, अगर इस साइन एक्स यहाँ पे अगर एक्स होता तब इसका डी बाई डी एक्स क्या होता, तो डी बाई डी एक्स होता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। अब बता दो बेटा कॉस ऑफ साइन एक्स का डी बाई डी एक्स इस आइडेंटिटी की हेल्प से कितना हो जाएगा, बोलो तो जल्दी बता दो तो। माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। गुड, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। देखो कॉस की जगह पे साइन आ रहा है और एक्स यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो कॉस की जगह पे माइनस साइन आ गया, और जो एक्स जो एंगल था उस एंगल की जगह पे सेम वही एंगल आ जाएगा। लेकिन एक्स के प्लेस पे यहाँ पे एक्स नहीं है, साइन एक्स है, तो इस साइन एक्स का अलग से डी बाई डी एक्स करेंगे, तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और इंटू में ही रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब बताओ बेटा ये तो वही रह गया साइन ऑफ साइन एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, तो इसकी दूसरी आइडेंटिटी, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यही आंसर बन जाएगा बेटा माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, और ये बन जाएगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स। यही आंसर है। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर है समीर? यस सर। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। अब हम लोगों को थर्ड देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। मान लेते हैं कि यह y इक्वल टू ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये दिया गया है। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अभी बताया था बेटा कि साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है,
साइन एक्स का डी बाई डी एक्स बता दो। सर कॉस एक्स। कॉस एक्स, तो ठीक है, तो ये तो हो गया कॉस ऑफ एक्स, बट एक्स के प्लेस पे एक्स नहीं है, तो जो एक्स के प्लेस पे वही चीज़ यहाँ पे नोट कर देंगे, ए एक्स प्लस बी। अगर देखो बेटा, अगर ये सीधे सीधे साइन एक्स होता तब तो ये कॉस एक्स बन करके बस वही आंसर बन जाता, लेकिन एक्स के प्लेस पे ये एक्स नहीं है, तो ये जो साइन के बाद ये जो दिया गया है उसको अलग से हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे अलग से, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ये हो जाएगा। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, कितना होगा, तो इसको तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। तो देखो बेटा, जैसे मान लो कि इसमें ये जो है कांस्टेंट है, अभी मॉर्निंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ए एक्स है, ए कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ जाएगा, और उसके बाद एक्स का डी बाई डी एक्स मैंने मॉर्निंग में बताया था कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, मतलब एक्स का डी बाई डी एक्स 1 होता है। किस आइडेंटिटी से आता है, तो एक्स की पावर एन के डी बाई डी एक्स वाली आइडेंटिटी से ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का 1, और इसमें जो बी है वह प्योर कांस्टेंट है, उसके साथ में कोई डिफरेंशिएबल क्वांटिटी नहीं है, तो बी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। ये स्टेप क्लियर हुई बेटा, दोनों को क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। ओके, यस सर। अब ए इंटू 1, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर ए भी कांस्टेंट था तो ए बाहर आ गया, और बी कांस्टेंट था तो उसको 0 पे लिखा। राइट, हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाता है। देखो बेटा, अगर ए के साथ में मतलब कांस्टेंट के साथ में डिफरेंशिएबल क्वांटिटी लगी है, तब ये जो है कांस्टेंट जो है बाहर आएगा और डिफरेंशिएबल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गई बात? ओके। लेकिन अगर प्योर कांस्टेंट है, उसमें डिफरेंशिएबल क्वांटिटी नहीं है, तो उसका सीधे सीधे 0 हो जाएगा। जैसे बी, देखो बी के साथ में एक्स नहीं लगा है, तो बी के साथ में एक्स नहीं लगा है, तो बी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बट ए एक्स का डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट होते हुए भी 0 नहीं होगा, ये बाहर आएगा और एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हो गई बेटा? ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो बेटा, a इंटू 1 ए बन जाएगा, प्लस 0 तो ये रह जाएगा, और उसी को हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में नोट कर देंगे, a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यही हमारा डी वाई अपान में डी एक्स है बेटा, यही डी वाई अपान डी एक्स है, और आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अब इसी में एक क्वेश्चन और दे रखा है 4th वाले में, सेक ऑफ tan रूट अंडर एक्स, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इधर कर देता हूँ बेटा, ये मैं इसको रख कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट अंडर एक्स, सेक ऑफ tan रूट अंडर एक्स, ये कुछ ऐसा दे रखा है बेटा, कुछ ऐसा दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सेक का एंगल है यह पूरा tan रूट अंडर एक्स है बेटा, सेक का जो एंगल है वह tan रूट अंडर एक्स है। मतलब ये हो गया कि सेक का ये सेक एक्स, इसको कंसीडर करके पूरे tan रूट अंडर एक्स को x कंसीडर करो, ये बन जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स का डी बाई डी एक्स हमें करना है, तो ये क्या मिलेगा हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट अंडर एक्स, ये हमने नोट कर लिया। अब देखो बेटा, सेक एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। अब बता दो बेटा आप लोग, सेक tan रूट अंडर एक्स का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दो। सेक एक्स का क्या होता है, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है बेटा, सेक एक्स का डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो सर सेक एक्स tan एक्स क्या होगा? सेक क्या बनेगा, सेक tan रूट अंडर एक्स इंटू tan रूट अंडर एक्स, ऐसा बनेगा ना।
एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, tan रूट अंडर एक्स लिखना है। समीर समीर क्लियर हो रहा है बेटा? अरे भाई कुछ नहीं करना है, आप इसका कंपेयर इससे करो। देखो डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, सेक की जगह पे सेक है, तो एक्स की जगह पे क्या है, एक्स के प्लेस पे क्या है, समीर बोलो, इस एक्स के प्लेस पे क्या है, tan रूट अंडर एक्स है। तो आगे वाले में जहां जहां एक्स है वहां पे tan रूट अंडर एक्स लिख दो बेटा, बस एक्स के प्लेस पे tan रूट अंडर एक्स लिख दो। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, तो इसका हो जाएगा सेक tan रूट अंडर एक्स इंटू tan रूट अंडर एक्स, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया। ठीक है बेटा, तो ये तो सिर्फ इतना पोर्शन हुआ भी, लेकिन हमारा डिफ्रेंशिएशन यहीं पे खत्म नहीं हुआ। एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था x, ये x नहीं है, तो x नहीं है तो x वाले जो पोर्शन को जो आपने कंसीडर किया था इसका अलग से डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट अंडर एक्स। जय समीर, ये बात क्लियर होगी बेटा? जो x वाला पोर्शन था फिर उसको अलग से डी बाई डी एक्स करेंगे। हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी और यूज करें कि tan x का डी बाई डी एक्स क्या होता है। तो देखो बेटा, tan x का डी बाई डी एक्स जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे हमें इसको करना है, तो देखो बेटा इसमें x के प्लेस पे क्या है बेटा, बोलो जल्दी से बता दो, इसमें x के प्लेस पे क्या है, रूट अंडर एक्स है, रूट अंडर एक्स है, इस एक्स के प्लेस पे रूट अंडर एक्स है। अब तो हम सिर्फ tan रूट अंडर एक्स का ही तो करने जा रहे हैं, तो इस एक्स के प्लेस पे रूट अंडर एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, सेक tan रूट अंडर एक्स इंटू tan रूट अंडर एक्स। ये तो हमने यहाँ तक नोट कर लिया, इंटू में इसका क्या हो गया बेटा, तो देखो tan एक्स का है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या लिख दें, रूट अंडर एक्स लिख दें, हो जाएगा ये। समीर सर वो कट रहा है, उधर साइड फोन मोड़ दीजिए सर। अच्छा एक मिनट फॉर्मूला। हाँ सर क्लियर। हाँ, ये अपनी डीपी को थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करो ना, नीचे कर दो। सर वो हट भी नहीं है सर। अच्छा, हट ही नहीं रही है, ठीक है बने रहो, हटना भी नहीं है। लेकिन यार ये आधे में पहले दिखता था, एक मिनट। हाँ अब क्लियर है बेटा, आप दिख रहा है क्या, बोलो। दिख रहा है ना? आप पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो हमने tan x का हमें लिखना है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तो सेक स्क्वायर तो आ जाएगा, सेक स्क्वायर तो आ जाएगा, बट x के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, बोलो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या रूट अंडर एक्स आ जाएगा, समीर रूट अंडर एक्स आ जाएगा। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें x चाहिए था, x के प्लेस पे रूट अंडर एक्स है, तब फिर अलग से हमें यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा और रूट अंडर एक्स का डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। अब ये जो रूट अंडर एक्स है उसको अलग से डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। मॉर्निंग में ही मैंने डिस्कस किया था कि रूट अंडर एक्स का जो डी बाई डी एक्स होता है वह होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। कितना होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक्स की पावर n वाले जो सबसे पहला बेसिक फार्मूला है उसी से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट को हटा करके पावर में 1/2 लगा दो x के, और आप x की पावर n वाली आइडेंटिटी यूज करो, आपको मिल जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। क्लियर है बेटा, समीर जयेश समझ आ गया ये? यस सर। ओके, तो अब इस वाले प्लेस पे ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स है वहां पे आ जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। तो कुल मिला के मिला ये आपको सेक tan रूट अंडर एक्स इंटू tan रूट अंडर एक्स इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स इंटू
ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। अब ये 1/2 रूट अंडर एक्स को स्टार्टिंग में कर दो, बस यही आपका आंसर है। 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू सेक ऑफ 10 रूट अंडर एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट अंडर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, और यही आंसर है बेटा, यही आपका dy/dx है। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ओके, यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, y इक्वल टू मान लिया हमने साइन ए एक्स प्लस बी अपान में कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये दे रखा है बेटा, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। Therefore dy upon dx equal to d/dx of sin ax plus b अपान में cos ऑफ cx plus d। ये हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अभी बेटा एक आइडेंटिटी है, वह आइडेंटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की है। क्या होती है? अगर d/dx ऑफ न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर होल अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है बेटा, ये अभी जो मैंने लिखा है या एक आइडेंटिटी है। ठीक है बेटा? जय समीर, ये समझ आया? यस सर। अब देखो बेटा, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है ऊपर का है साइन ए एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर जो है कॉस सी एक्स प्लस डी है। तो डिनोमिनेटर के प्लेस पे ये लिखना है, न्यूमरेटर के प्लेस पे ये लिखना है, लिखते जाओ। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब ये हो जाएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की जगह लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, n इंटू एन का मतलब कि न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल अपान, इसके होल अपान में हमें लिखना है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? ओके। और हमें जो ये पहले टर्म लिखी गई है इसको कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल जैसे है वैसे ही लिखना है, एज इट इज लिख देना है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू इसका साइन ए एक्स प्लस बी का d/dx करना है। तो ध्यान दो बेटा, साइन अगर ये पूरा एक्स होता तो साइन एक्स का क्या हो जाता? समीर जय, साइन अगर एक्स होता तो क्या बन जाता? सर कॉस ऑफ हाँ एक्स प्लस बी बन जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। समीर समझ में आ गया बेटा? ये साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स एक से प्लस में जो है वही लिख देंगे। क्लियर हो गया? ओके सर। ओके। और हाँ, अब इंटू में, अब थोड़ा सा इसको मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ बेटा। अब इसको ए एक्स प्लस बी को हमें फिर d/dx करना है, तो बता दो बेटा जरा तो जल्दी से, d/dx ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो, अभी करके बताया था पिछले क्वेश्चन में। ओनली ये होगा क्योंकि ये एक्स में ये कांस्टेंट है बाहर, एक्स का 1
और बी का प्योर कांस्टेंट है तो 0, तो ये आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधे सीधे सिर्फ ए लिख देता हूँ। क्लियर हो गया बेटा, इसका डिवाइड एस करके ये लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाया, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो कॉस एक्स का क्या होता है डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन। तो बेटा आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा करके ये लिख सकते हैं साइन सी एक्स प्लस डी, ये मिल गया हमें। लेकिन अलग से फिर सी एक्स प्लस डी को हमें करना होगा। तो सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये सी एक्स और ये डी होता तब क्या बन जाता बेटा, इसका डी बाई डी एक्स। समीर, इसका डी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, जयेश? सर सी आ जाएगा ना, सी कांस्टेंट है तो बाहर एक्स का 1, डी प्योर कांस्टेंट है 0, तो सी इंटू 1 सी प्लस 0 सी। तो यहाँ पे सी लिख देंगे, होल अपान में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये कुछ ऐसा बन गया बेटा। अब क्या करें, इस ए को आप पहले लिख दो, तो ये हो जाएगा ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और इसको बेटा मैं सेपरेट कर देता हूँ अभी क्या भी, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसके भी नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर माइनस इस सी को स्टार्टिंग में लिख देते हैं सी। और देखो बेटा ये माइनस इंटू माइनस ये बन गया है प्लस, और ये हो जाएगा कितना साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सेम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर है बेटा, ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को, ये स्टेप ओके ओके। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते बेटा। देखो ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है और ऊपर भी एक कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो ये पूरी टर्म इसके एक पावर से कैंसिल हो गई। बट यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखो बना क्या बेटा, ये जैसा है वैसा ही लिख दो, ये इंटू इसको ऐसे लिख दो कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये कॉस सी एक्स प्लस डी को मैं अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो कॉस एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है बेटा, बोलो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो ये बन जाएगा आपका सेक सी एक्स प्लस डी बन जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे सी इंटू। देखो बेटा इसको यदि मैं अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग पार्ट में कर दूँ तो दो बार लिखा जा सकता है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये सी, ये साइन का तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि एंगल डिफर करना है, तो इसको आप लिख दो ए एक्स प्लस बी इंटू में। देखो बेटा साइन सी एक्स प्लस डी अपान में इसमें से एक कॉस ले लेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या बनता है, टेन थीटा। तो ये बन गया आपका टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये ऐसा बन गया इंटू में जो यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी एक और नीचे बचा हुआ है उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। अब आप अपनी बुक में यदि आंसर मैच कराते हो तो ये 100% यही आपका आंसर है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ओके समीर? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ बेटा पूरा दिखा दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले। पूरा नहीं दिख रहा सर ब्लैक बोर्ड। अच्छा पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है? हाँ सर वो इस साइड से कट रहा है, मेरे लेफ्ट साइड से। आप दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ठीक है ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये ऐसा दिया गया बेटा। मान लेते हैं कि y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, हाँ ये ऐसा दिया गया है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है बेटा, एक फंक्शन ये दिख रहा है, दूसरा फंक्शन ये दिख रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूल लगा देंगे। जो डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के जो रूल है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो इसको हम लोग लिख लें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हो गया। अब यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स का जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो आइडेंटिटी है वो है कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आइडेंटिटी है बेटा, ये जो मैंने अभी लिखा है। हाँ बेटा बोलो। सर वो क्वेश्चन में cos स्क्वायर नहीं सर, cos x क्यूब है सर। ओके, हाँ हाँ, cos x क्यूब है, cos x क्यूब है, ठीक है बेटा, cos x क्यूब है, बाकी ठीक है ना। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, करेक्ट, ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज कर देंगे। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसको फर्स्ट मानते हो किसको सेकंड मानते हो। दो स्टूडेंट पहले वाले को फर्स्ट दूसरे वाले को सेकंड माने तो कोई दूसरा स्टूडेंट दूसरे वाले को फर्स्ट और पहले वाले को सेकंड मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। और जैसे मान लीजिए कि मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ये, तो मैं लिख दिया यहाँ पे cos एक्स क्यूब इंटू सेकेंड फंक्शन ये है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5, ये हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा cos एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया, ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को। यस सर। ओके समीर। यस सर। ठीक है बेटा, अब ये वाली पहली जो टर्म है इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, तो ये हो जाएगा cos एक्स क्यूब इंटू, अब इसका बेटा देखना है, इसको डिवाइड करना है, मैं इधर बाहर बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये ऐसा है। अब यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर को हटा करके क्या ऐसा स्क्वायर भी लगाया जा सकता है क्या, बोलो। स्क्वायर यहाँ पे लगा था, इसको मैं हटाया और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, करेक्ट है कि रॉन्ग है, बोलो बेटा। सर करेक्ट है। करेक्ट है, क्योंकि कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, जो स्क्वायर होता है वो फंक्शन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया। अब एक मिनट के लिए मानो कि अगर ये पूरा ब्रैकेट x होता तो उस सिचुएशन में इसका डिवाइड x क्या होता है, तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पूरा x होता और x की पावर 2 होता तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 बन जाता। क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है। यस सर। ओके, तो आप यहाँ पे लिख दो, इसको, तो 2 पहले आ गया और फिर x के प्लेस पे जो है वही लिखेंगे, तो कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा, साइन x की पावर 5 बन जाएगा बेटा, साइन x की पावर 5 और होल पावर 2 माइनस 1 तो 1 बनेगा, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहली बात हो गई, इनटू, अब काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ,
हमने अभी किसके रिस्पेक्ट में करा था, पावर के रूप में, ये स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करा। अब स्क्वायर को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा हुआ है इसको अलग से डी बाई डी एक्स करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, ये अलग से डी बाई डी एक्स होगा। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे प्लस, अब ये इसको एज इट इज लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब तो एंगल है, एक्स क्यूब को छोड़ो, कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन हाँ कॉस, हाँ जयेश देखो बेटा नेट खत्म हो गया उसका, है, नेट खत्म हो गया उसका। नहीं बोल रहे कि तबीयत ठीक नहीं है। चलो देखो इसको देख लो। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये तो हमने साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की पावर 3 बन जाएगा बेटा, ये कॉस एक्स का बन जाएगा ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख दिया। हाँ सर। और फिर इंटू में क्या करेंगे, इंटू में एक्स क्यूब को डिवाइड एक्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब बेटा अब बस होने वाला है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें हम लोग। सर एक मिनट डाउट था सर। हाँ बोलो बोलो। सर अपने जो cos x क्यूब फिर डॉट 2 sin x स्क्वायर लिखा है ना अपने x to power 5 सर, पहले पीछे हाँ सर ये हाँ तो डिवाइड अपने sin x to power 5 को x माना है क्या? नहीं, अभी तो हमने इसके पावर के इसके रिस्पेक्ट में किया था ना, ये जो पावर थी ना स्क्वायर, उसके रिस्पेक्ट में ये किया था, तो सिर्फ पावर को छोड़ेंगे और पावर के अलावा जो बचा है उसको डिवाइड एक्स करेंगे। अच्छा तो x ही माना गया ना, अपने उसको sin x अपने h power 5 को अपने x माना है ना। हाँ तो फिर अभी इसको डिवाइड एक्स करेंगे ना बेटा, इसको डिवाइड एक्स करेंगे अभी, आगे सर ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 को पहले लिख दो, 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की पावर 5 और फिर एक्स की पावर 5 का कितना हो जाएगा 5x की पावर 4 हो गया। ये माइनस पहले आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन एक्स का क्यूब बन गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दें, 5 2 जा 10 हो गया, एक्स की पावर 4 बन गया, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कॉस एक्स की पावर 5 और माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, तो चाहो तो आप ऐसा आंसर छोड़ सकते हो और नहीं तो ये एक आइडेंटिटी और लग सकती है यहाँ पे 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, तो ये हो जाएगा साइन 2x की पावर 5 बन जाएगा। बट इतने ही रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बन गया dy अपान में dx और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है ओके, तो बस अब रहने देते हैं और इसमें बच गया है 7 8 9 10, तो ये कल की क्लास में एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके सर आपने सुबह क्लास ली थी क्या? हैं? आपने सुबह क्लास ली थी क्या सर? अरे सुबह उसका बता रहा हूँ मैं।